हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने क्या जो बेसिक इनकी जो डोमेन और रेंज है वो हमने निकाली थी। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है ना। कुछ प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए तो है ही, जो हम कैलकुलस का काम करेंगे। कैलकुलस के अंदर जैसे हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव खुद हो गया। ठीक है, और जो चैप्टर हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन है उनके अंदर इनका काफ़ी यूज है। ठीक है बेटा, तो लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल साथ के साथ तुम्हें लर्न करते हुए चलना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इनका जो प्रूफ है वो प्रूफ हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रिक्स हमारे पास है, उन ट्रिक्स के तहत इनको हम याद रखेंगे। दूसरा क्या, एक बार थोड़ा सा लर्न कर लो तो उसमें क्या है कि 70 से 80% तुम्हें याद हो जाएगी। लेकिन जैसे हम इनके एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ ये और तरीके और अच्छे तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते बेटा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमने क्या है, फंक्शन में कंपोजिशन मैपिंग का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई एफ हमारे पास फंक्शन है एक्स से वाई। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, हमारा बाइजेक्टिव है। कैसा फंक्शन है बेटा, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है कि फंक्शन जो है हमारा 1 प्लस क्या होना चाहिए भैया, ऑन टू होना चाहिए, है ना। और दूसरा हमने कहा कि अगर फंक्शन हमारा कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो उस फंक्शन का जो है वो इन्वर्स एग्जिट करेगा। और जो इन्वर्स है बेटा वो कहाँ से रहेगा कि फंक्शन जो एफ है उसकी जो डोमेन थी वो तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, हमारा एफ ऑफ एफ इनवर्स आ गया भैया। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, तो हमने पढ़ी थी अगर एफ ये इसका इनवर्स है, तो हमने पढ़ा था क्या कि फंक्शन एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर तुम लोगे, इनका क्या लोगे, कंपोजिशन लोगे, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एफ इनवर्स का मीन्स क्या है कि ये एक फंक्शन है जो कि तुम्हारा कहाँ से होगा, y से y के ऊपर, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ, y से y के ऊपर। मीन्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसमें हम y के एलिमेंट रखेंगे और वापस से किसके एलिमेंट मिल जाएंगे, y के एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है वो बेसिकली क्या है, 1 और 2 दोनों ही क्या है, इनसे रिलेटेड है। क्योंकि हमने पढ़ा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स लो, वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। दूसरा एफ इनवर्स और एफ लोगे वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। लेकिन ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ होगा, हमारा x से x के ऊपर होगा। कहानी क्लियर है, ये काम हमारा रहेगा। x से x कैसे कर रहे हैं हम, ये काम सुनो पहले कि जब हमने f ऑफ f इनवर्स रखा, मीन्स x फंक्शन, सॉरी जो फंक्शन f है उसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स के साथ। ठीक है, और f इनवर्स का मतलब क्या है कि हम वैल्यू रखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू स्टार्ट करेंगे, f इनवर्स इसको यहाँ पे लेके जाएगा, और फिर f जो है उसको x से कहाँ पे लेके गया, y से। मीन्स हमने ये फंक्शन y से स्टार्ट किया और किस पे ख़त्म किया है, y पे। इसलिए ये क्या एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी तो y डेफिनेशन आया, क्योंकि इनवर्स की जो डेफिनेशन है बेसिक वो यही है बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी 1 है, प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी 1 है वो बेसिकली इसी चीज़ से रिलेट है। ठीक है, क्या करना है इसमें कि फंक्शन का कंपोजिशन लेना है एफ इनवर्स के साथ। तो फंक्शन हमारा ये है, तो फंक्शन क्या आएगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं इसको क्या आएगा भैया कि साइन और साइन इनवर्स हम अगर ले, ठीक है, क्या ले, साइन इनवर्स अगर हमें ले तो हमें वापिस से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या लिया कि साइन में x की जगह हमने साइन इनवर्स पुट किया तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसमें ये जो x है ये हमारा बिलोंग करेगा -1 to 1। समझ में आ रहा है, जैसे हमने क्या किया था, f ऑफ f इनवर्स किया था तो y से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, हमारा इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली अगर तुम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिखोगे वो भी क्या है कि cos इंटू या cos कंपोजिशन विद cos इनवर्स x लोगे,
तो वो भी क्या आएगा, x आएगा। और x जो है वो बिलोंग करेगा तुम्हारा y के अंदर। y क्या है यहाँ पे 1 to 1। सिमिलरली जो थर्ड है इसका पार्ट वो क्या है कि टेंजेंट और कंपोजिशन विद टेंजेंट इनवर्स लोगे वो भी x आएगा। लेकिन यहाँ पे जो x है वो किसके अंदर आएगा भैया, r के अंदर आएगा। ठीक है। सिमिलरली जब क्या लोगे तुम, कोट और कोट इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी वापस से हमें क्या मिल जाएगा, x। ये हो क्या रहा है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये इनवर्स थे इसीलिए ये चीज़ काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x जो है ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। फिफ्थ जो है वो क्या आएगा हमारा, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लिख रहे पैटर्न के अंदर क्या है कि कोसिकेंट और कंपोजिशन विद क्या आया, कोसिकेंट इनवर्स x। तो ये भी x आएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे कि r में से ओपन इंटरवल 1 to 1 हटा दीजिए। ठीक है। सिक्स्थ जो है इसका पार्ट वो क्या रहेगा हमारा कि सीकेंट और कंपोजिशन ऑफ सीकेंट इनवर्स x। तो ये भी क्या आएगा हमारा x आएगा। और ये x बिलोंग करेगा हमारा क्या, r ओपन इंटरवल 1 to 1। और इस इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं कि -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन विद 1 to ∞, है ना। r माइनस जो r इनवर्स या हम क्या कहते हैं r डिफरेंस -1 to 1, इसका ये मतलब है बेटा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी आई है ये किससे आई, ड्यू टू कंपोजिशन और जो हमारी इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग हमने काम लिखा। तो ये क्या हुआ, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि बेटा ये कि सर हमने f इनवर्स तो लिख दिया, तो f इनवर्स f कब लिखोगे, तो वो भी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम यहीं भी लिख देते हैं, मामला क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का। ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही हमारी क्या, इस बार क्या रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम लिख रहे हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो यही रहेगी क्या कि उसका जो फर्स्ट पार्ट वो तो यही है कि साइन इनवर्स और क्या आ जाए हमारा साइन x आ जाए, तो इक्वल टू आएगा x। लेकिन इस बार जो हमारा x है वो लाई करेगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये फर्क है भैया, ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड जो है फिर क्या लिखा हमने, कोस इनवर्स और क्या लिखा, कोस x। तो ये भी x के इक्वल आएगा। और x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, 0 to π। ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बनेगी क्या, थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड का थर्ड पार्ट क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट x इक्वल टू x आएगा। और इसमें जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ जो आएगी वो आएगी हमारी क्या, कोट इनवर्स कोट x। और क्या आएगा हमारा, वापिस से हमें x मिलेगा, लेकिन इस बार जो हमारा कोट या x है वो बिलोंग करेगा ओपन 0 से π। ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो इसका वो क्या आ जाएगा हमारा, कोसिकेंट इनवर्स और क्या आ जाएगा, कोसिकेंट x। लेकिन x जो है वो हमारा बिलोंग करेगा इस बार कहाँ पे, -π/2 से π/2 और इस इंटरवल में से क्या निकाल देना, 0। ठीक है। सिमिलरली इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो क्या हमारा रहेगा कि सीकेंट इनवर्स सीकेंट x, वापस से हमें x मिलेगा। और x जो है हमारा वो क्लोज इंटरवल 0 से π और उसमें से क्या निकाल देना, π/2। ठीक है। तो इनमें कोई याद करने की लंबी चौड़ी कहानी नहीं भैया। कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन लास्ट जो चैप्टर तुमने किया बहुत ही अच्छी तरीके से किया। ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, इसकी साइन तुमने साइन x से स्टार्ट करना है और साइन की जो डोमेन है वो क्या है हमारी -π/2 से π/2। तो इसमें जो हमारा x है वो x बिलोंग करना चाहिए क्या, -π/2 से π/2। सिमिलरली कोस का है, ठीक है, टेंजेंट का और बाकी सबकी ये प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहली दो प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है। ठीक है। तुम्हें बस क्या याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, डोमेन इनके। ठीक है। इनमें नहीं घबराना बिल्कुल भी, क्योंकि इनके बिना भी काम भी नहीं होगा। ठीक है। डोमेन तो हमें कम से कम इनकी याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये खुद फंक्शन है, खुद क्या है ये फंक्शन है, ये कंपोजिशन फंक्शन को हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, ठीक है, उस चीज़ को हमें याद रखना। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है
एक बार इसको हटा देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा, एक तो साथ साथ तुम लिख लेना, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं बेटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें, इनके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस रखना होगा, बना के रखना होगा पेशेंस को, ठीक है, ये चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे तुमने क्या किया था साइन, जैसे 2-3 प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है पहले, बेसिक कहूँगा मैं इनको, ये पढ़ी थी तुमने कि साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली कोस ऑफ माइनस थीटा पढ़ा तुमने क्या, कोस थीटा। ये चीज़ें तुमने पढ़ी थी, है ना, क्लास 11th में। बेसिकली साइन जो तुम्हारा वो ऑड फंक्शन है और कोस जो है वो कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। तो अब मन में बात ये आ रही है कि ये प्रॉपर्टी क्या हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा उनमें भी होती है? बिल्कुल होती है। तो हम करते जिक्र थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यही है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने करना क्या है बेसिकली कि हमारे पास भाई मान के चलो कल को क्या आ गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है भैया कि ये एक्स जो है हमारा कहाँ लाई करेगा, कि इसकी जो डोमेन है वो आएगी -1 से 1। अब तुम्हें एक बात और पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर x हमारा -1 से 1 के बीच इंटरवल में लाई कर रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर x हमारा -1 से 1 के इंटरवल में लाई कर रहा है तो नेगेटिव ऑफ x जो है वो भी सेम इंटरवल में लाई करेगा। समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव करेंगे। जैसे तुमने लिया 1.2 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, सॉरी 1.2 तो ज़्यादा जगह, 0.2 ले लिया, ठीक है, ये भी इसी इंटरवल में, और उसका नेगेटिव लेंगे वो भी क्या आएगा, इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो साइन का जो केस है क्या आया, साइन नेगेटिव ऑफ इनवर्स, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास होगा क्या कि कोस इनवर्स विद नेगेटिव एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा पाई माइनस में क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा क्या कि टेंजेंट होगा, कि टेंजेंट विद नेगेटिव एक्स है, टेंजेंट इनवर्स विद नेगेटिव है, तो वो भी क्या आएगा माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली क्या आएगा, फोर्थ जो है, अच्छा इनकी डोमेन और लिखो साथ के साथ, एक्स हमारा बिलोंग करेगा -1 से 1, एक्स हमारा बिलोंग करेगा कहाँ, रियल नंबर में, और टेंजेंट के बाद अगर हम कोटेंजेंट इनवर्स नेगेटिव एक्स लिखे तो ये आएगा हमारा क्या कि पाई माइनस में क्या लिखेंगे इसको हम, कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। सिमिलरली फिफ्थ जो है वो क्या है हमारा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस x है, वो आएगा हमारा माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, और x जो है हमारा बिलोंग करेगा r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1। और यहाँ हमारा जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, सीकेंट इनवर्स नेगेटिव x का, तो वो आएगा हमारा क्या कि पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स x, और x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा r माइनस या r डिफरेंस विद ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा याद रखने का, सिंपल फंडा देखो, ट्रिक कह लो या ये कह लो कि भी ठीक है, एक याद करने के लिए मैंने जो चीज़ सोच रखी वो क्या है कि जब कभी भी x जो है हमारा, या जिस फंक्शन की जो रेंज है उसमें 0 से पाई का इंटरवल आया था, वहाँ क्या है हमारा पाई माइनस वही फंक्शन, ठीक है। जैसे क्या किया कि साइन की जो रेंज थी वो थी -π/2 से π/2, साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या थी बेटा, -π/2 से π/2, तो उसने क्या किया डायरेक्ट माइनस को बाहर रख दिया, ठीक है। सिमिलरली जब कोस का हमने देखा तो कोस की जो रेंज आती थी वो क्या थी, 0 से पाई, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि कोस इनवर्स माइनस जो x है वो पाई माइनस में क्या होगा, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। टेंजेंट की पाई -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल था तो वो उन्होंने नेगेटिव बाहर रख दिया। कोट में क्या हुआ कि पाई माइनस में कोट इनवर्स, ठीक है, क्योंकि कोट इनवर्स की जो हमारी रेंज थी वो क्या थी कि 0 से π/2, क्या थी 0 से π/2, और उसमें से क्या हटा देना था, सॉरी 0 से पाई, उसमें से हटा देना था क्या π/2। तो वही काम इनके अंदर हमने किया सारा का सारा, ठीक है। तो जिस भी इंटरवल के अंदर, जिस रेंज के अंदर, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के अंदर बेटा हमारा क्या यूज हुआ था, 0 से π/2, 0 से पाई का इंटरवल, उन्हीं में क्या हुआ पाई माइनस हुआ, ये याद रखने की बात है। अब कहे कि सर इनका प्रूफ वगैरह कुछ है हमारे पास, भैया प्रूफ है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया,
फर्स्ट प्रॉपर्टी में दो किसी प्रॉपर्टी का यूज करके देख लेता हूँ। मैंने क्या किया कि प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन का, मैंने साइन इनवर्स, ये फर्स्ट का हम प्रूफ कर रहे हैं ना, क्या किया, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स, भाई कोई थीटा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा साइन एक्स जो है, या भी कह सकते हैं कि माइनस एक्स जो है वो कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, तो थीटा जो है हमारा वो लाई करेगा कहाँ पे, -π/2 से π/2, ठीक है। ये कहानी भी है, तभी तो ये चीज़ डिफाइन होगी। अब इसको हमने लेट किया, तो अगर मैं इसको ये लिख लूँ कल को कि नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू दी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं भैया। भाई थीटा की साइन वैल्यू से ही क्या आएगा हमारा, -x आएगा। और इस चीज़ को अगर मैं ये लिख दूं कि x इज इक्वल टू दी साइन नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये दिक्कत नहीं है, तो इसको अगर मैं कल को ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें? भाई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, वैसा का वैसा ही अभी। तो फिर मैंने क्या किया कि साइन का अगर नेगेटिव या नेगेटिव थीटा का साइन अगर x आ रहा है, तो साइन इनवर्स x जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव थीटा। समझ में आ गया क्या आएगा, नेगेटिव थीटा। और हमने लेट किसको किया था भाई, थीटा को लेट किया था। क्या लेट किया था, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स -x, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स -x को हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल सा प्रूफ है, कोई इसके अंदर रामायण कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं यूज नहीं बेटा, ठीक है भैया, समझने की बात है, बिल्कुल इजी चीजें, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इनके अंदर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे भाई, जैसे साइन का हुआ है वैसे हमारा टेंजेंट इनवर्स का हो जाएगा, और सिमिलरली हमारा किसका हो जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स का, ठीक है सर। ये चीज़ें तो हमें आगे समझ में हम कर लेंगे, सिमिलरली होना, ठीक है। एक बार आप एक काम करिए, आप ये जो पाई वाला फंडा चल रहा है ना, ये और थोड़ा बता दीजिए कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी चलते हैं। तो क्या किया हमने, सेम काम किया, मैं कोस इनवर्स का ही तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ प्रूफ। क्या किया कि जो कोस इनवर्स है हमारा, कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स, इसको मैंने लेट कर लिया कि थीटा है। सेम कहानी है कि -x तो तुम्हारा बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, तो हमारा जो थीटा है वो लाई करेगा कहाँ पे भाई, थीटा लाई करेगा 0 से पाई का इंटरवल। बहुत अच्छी बात है सर, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं, फिलहाल तो आपने सारी चीज़ें ठीक लिखी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें लिखेंगे वो भी सही लिखेंगे, उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। तो इसमें मैंने क्या किया कि नेगेटिव x को क्या लिख दिया, कोस थीटा। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या किया, वही काम कि नेगेटिव को उस साइड लेगा, क्या आएगा, कोस थीटा, और x को मैंने क्या लिख दिया भाई, कोस नेगेटिव। और इस चीज़ को अगर मैं ये लिख लूँ कल को, या मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको ये लिख लेता कि कोस पाई माइनस थीटा, और हमें पता है कि कोस पाई माइनस थीटा जो होता है, कोस पाई माइनस थीटा मतलब क्या कि कोस जो है वो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, चेंज होगा नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा था, नेगेटिव, इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर से वही काम कि अगर इसको मैं ये लिख दूँ कि कोस इनवर्स एक्स और पाई माइनस में थीटा, और कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बात भी सर आप बिल्कुल जायज़ लिख रहे हो, तो जायज़ लिख रहे हो। तो अब मैंने क्या किया कि ऊपर से उठाया कौन, थीटा की वैल्यू को। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है भाई हमारे पास ऊपर से क्या कि कोस इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स। बिल्कुल सही काम किया सर ये आपने। तो अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने इसको उस साइड लिया है, तो यहाँ पे क्या है कि कोस इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स। बहुत ही सिंपल काम था सर ये, तो है ना। वैसे डरा रहे थे आपने, डरा नहीं रहा था बेटा, मैं बता रहा था कि ये चीज़ें सिंपल से, बिल्कुल कोई इनके अंदर ऐसी डरने वाली बात नहीं, मैं खुद ही ये चीज़ कह रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अब जैसे तुमने कोस इनवर्स का किया वैसे ही तुम करोगे कोटेंजेंट का और सेकेंड इनवर्स का। सिंपल है, लिख के देना अगर लिख सको तो, अदरवाइज इनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि जहाँ जहाँ जिस रेंज में तुम्हारा 0 से पाई का इंटरवल आया वहीं पे हमने क्या किया, पाई माइनस किया है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है, पाई माइनस कोस इनवर्स, कोट के केस में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स के केस में क्या गया, पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जा रहे भैया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक आप। देखिए भैया प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है हमारी, उसको देखते हैं अब, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ध्यान से देखना कि साइन इनवर्स 1/x अगर कल को हमें मिल गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस
कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ध्यान देना बेटा, ये चीज़ पहले भी तुम कर चुके हो ना। एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो हमारा साइन एक्स है उसको 1 बाई कोसिकेंट या कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर साइन इनवर्स में कल को 1 बाई एक्स अगर हमें मिला तो कोसिकेंट को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट कोसिकेंट इनवर्स एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करेगा आर ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास किसके पास क्या है कि अगर कल को भाई हमारे पास कोस इनवर्स 1 बाई एक्स मिला तो उसको भी हम क्या लिखेंगे कि सीकेंट इनवर्स एक्स लिखेंगे, और एक्स जो है हमारा वो बिलोंग करेगा आर ओपन -1 to 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख रखा है। अगर प्रदीप की तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे मैथ की जो है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है। ठीक है, एलिमेंट में अलग तरीके से लिख रखा है, तो जो बेस्ट मैंने वो उठाया है। एलिमेंट में जो हमें लिख के दे रखा है कि कल को हमारे पास क्या हो कि टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स हो, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं भैया। अगर एक्स की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 0 है, एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। कब है ये वैल्यू कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, दूसरी बात अगर x की वैल्यू 0 या 0 से क्या है हमारी कम हुई, या सॉरी भैया 0 इंक्लूड नहीं है, क्या आएगा 0 से क्या हुई हमारी कम हुई, तो यही चीज़ हमारी क्या आएगी कि पाई माइनस में कोट इनवर्स x। मीन्स अगर कल को ये 1 बाई जो x है पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे कोट इनवर्स x लिख देंगे, लेकिन कल को अगर ये चीज़ माइनस हुई तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस में कोट इनवर्स x। सिंपल सा काम है। प्रूफ की अगर बात करो तो एक चीज़ उठा लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला क्या है, प्रूफ करते एक बार भैया फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या है कि मैंने क्या किया, लेट किया किसको भाई, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स को थीटा लेट किया। मीन्स अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से कि 1 बाई एक्स तुम्हारा, ध्यान देना भैया, अगर 1 बाई एक्स तुम्हारा कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 लाई करेगा। समझ में आ रहा है? अगर -1 से 1 लाई करेगा तो x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी r-1 to 1, r-1 to 1। ठीक है, उल्टा भी है। मैंने बताया था कि 0 से 1 के बीच के नंबर का अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये काम हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि साइन थीटा, अगर साइन इनवर्स हमारा क्या आ गया, ये आ गया, तो 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी भाई, साइन थीटा आएगी। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, उसको साइन थीटा लिया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोसिकेंट थीटा आ गई। क्या आ गई, कोसिकेंट थीटा आ गई। और हमें पता है x की वैल्यू कहाँ, -1 से 1 है, तो कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो कहाँ रहेगी, -1 से बड़ी रहेगी, सॉरी 1 से बड़ी रहेगी, और -1 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी थी कि जो हमारी ये चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को समझो भैया, इस चीज़ को समझो पहले। ठीक है, इस चीज़ को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको तुम वापस ये भी लिख सकते हो कि 1 बाई एक्स, और इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, क्या कर दूँ इसका मैं, रेसिप्रोकल। ये मैंने गलत लिखा भाई, यहाँ पे ही गलत कर दिया। ठीक है, कि 1 बाई एक्स जो है, या मैं x की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखता, कोसिकेंट थीटा लिखता, है ना, वो होता। ठीक है, रेसिप्रोकल तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में पता है कि उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, r में से -1 to 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये बात हम पहले बता चुके हैं, जिसने नहीं देखी तो डोमेन रेंज का जो काम उसके अंदर हमने इसकी डोमेन और रेंज क्या करिए, डिस्कस करिए, उसमें देखो बेटा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है भैया, एक बात सुनो कि हमारे टेक्स्ट बुक जो है, हमारे CBSE पैटर्न से जो बुक बनी है, जैसे तुम्हारी क्या है, NCERT है सबसे पहले, सेकंड पे तुम्हारी RD शर्मा है। ठीक है, फिर थर्ड तुम्हारी जो और टेक्स्ट बुक है जैसे एलिमेंट हो गई, एलिमेंट के बाद तुम जिक्र कर सकते हो प्रदीप का। ठीक है, और NCERT एग्जाम्पलर है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इनमें क्या है कि इन रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही पहले वो चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगा कि 99.9% जो सम है हमारे
वो पहले ही रिस्ट्रिक्शन के अंदर तुम्हें दे रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि इन चीज़ों का जो प्रूफ है, ये जो एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तुमने दे रखी है, ये पहले ही हमने क्या सिलेबस से पढ़े रखी है चीज़ें सीबीएसई से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इनमें कुछ ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ एक बार तुम क्लियर कर लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है बेटा, वो बहुत ही इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है सिंपल सा तुमने देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स जो वो क्या π/2 है, और x जो है, x क्या, दोनों की जो कॉमन डोमेन है, दोनों की कॉमन डोमेन क्या है 1/2 से -1 से 1, ठीक है। ये याद हमें, साइन की भी होती है और कोस की भी। अब यही बात है, तो सर टेंजेंट और कोटेंजेंट की भी तो सेम है, बिल्कुल, तभी तो ये प्रॉपर्टी लिखी है हमने। सेकंड में क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स x भी हमारा π/2 होगा, और x तुम्हें पता ही है कि कॉमन डोमेन पे काम करता है, और कॉमन डोमेन क्या है इनकी, आर है दोनों की। सिमिलरली फिर मन में बात होगी सर सीकेंड की भी लिख दे, बिल्कुल, सोचो मत, लिख दो भैया कि सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स अगर कल को हमें मिला तो उसको भी हम π/2 लिखेंगे, और जो एक्स है हमारा वो लाई करेगा आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई इनके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कई बुक में देखो इन चीज़ों को मैं बता देता हूँ, कई बुक में जैसे ये चीज़ हमने लिखी है, इसमें कई बुक में ये लिख देते कि मोड x < 1, उसका भी सिंपल वही मतलब है कि x की जो वैल्यू है -1 से 1 है, इसको क्या लिख देते हैं कि मोड x की जो वैल्यू है, इन चीज़ों को ही बोल रहे हैं हम, इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। ये नोटेशन है r माइनस में या r डिफरेंस -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया भाई, और एक तरीका ये होगा कि सर -1 से ∞ से -1 क्लोज लिख लो, मगर ठीक है भाई लिख लेंगे। फिर क्या लिखना है, 1 से इन्फिनिटी लिखना, वो भी लिख दिया। तो ये काम हमें करना है, तो इनमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम बुक में जब पढ़ोगे तो बुक में हो सकता है भाई ये वाली यूज़ कर रखी हो, हमने ये वाली यूज़ कर रखी है, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं भैया। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5। अब कह रहे हैं कि सर इसका भी क्या आप 1-2 पार्ट का प्रूफ करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना एक पार्ट उठा लिया, कौन सा, ये वाली चीज़ उठा ली। मैंने क्या किया कि इसमें साइन इनवर्स एक्स को लेट किया, क्या, थीटा, सही है सर, बढ़िया काम कर लिया आपने ये लेट करके, ठीक है। लेट करके अगर मैंने कर लिया तो कल को अगर मैं ये लिख लूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है सर, जायज़ चीज़ है भाई। अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने थीटा लेट करी है तो साइन थीटा की जो वैल्यू एक्स आएगी, कोई तकलीफ नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सर ईमान अगर कल को मैं ये लिख दूँ तो इससे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो पढ़ा है तुमने, क्लास 10 से स्टार्ट कर दिया था कि साइन थीटा को हम कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। इससे कोई तकलीफ, सर इससे भी कोई तकलीफ नहीं, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इससे भी कोई तकलीफ नहीं। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको ये लिख लूँ कि कोस इनवर्स, ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात है कि कोस इनवर्स की π/2 और माइनस में थीटा है, ये कैसे लिख दिया कि सर पहले आप ये तो बताइए कि ये जो कहानी आपने लिखी है, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये कैसे करोगे आप। तो बेटा इसके लिए भी सिंपल सा काम तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है कि तुमने क्या पढ़ा है कि भाई जब साइन इनवर्स तुमने लेट किया तो इसमें जो हमारा थीटा है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 आया था, बिल्कुल सही बात थी सर, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो सर पहले आप ये बताएं कि आपने कोस इनवर्स जब लिखा है, क्या इससे जो एंगल आ रहा है क्या ये 0 से पाई के इंटरवल में है भाई, जभी तो डिफाइन होगी चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ चल निकाल के देख लेते हैं। मैंने क्या किया कि अगर थीटा हमारा -π/2 से π/2 में, वो तो लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसका मैं नेगेटिव लूँगा तो क्या आएगा कि π/2 और नेगेटिव थीटा, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव π/2, समझ में आ गया। या इनइक्वालिटी को तुम चेंज कर लो, क्या कर सकते थे कि अगर तुम इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी होती चेंज, ये प्लस हो जाता, लेकिन इनइक्वालिटी हो जाती क्या, >= की, बिल्कुल सही हो जाता सर, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आता हमारा माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाता अब <= -π/2 से π/2। तो यही तो चीज़ लिखी हमने यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी तो यही चीज़ लिखी है। नहीं भैया, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, ये चीज़ गलत लिख दी थी हमने, ये चीज़ गलत लिखी थी। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा कि ये आ गया थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। लेकिन सर हमें तो पता लगाना है पाई बाई 2 माइनस थीटा का, तो ठीक है पाई बाई 2 माइनस थीटा का लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल में या इस पूरे इंटरवल में हमने पाई बाई 2 ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो यहाँ तो क्या आया, पाई आया, यहाँ क्या आया हमारा पाई बाई 2 और माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आया 0। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, तो इसमें हम क्या बता रहे थे कि अब जो हमारा पाई बाई 2 से माइनस थीटा जो है, मीन्स जब हम कोस इनवर्स निकालना चाह रहे हैं वो इस इंटरवल में आ गया है। लेकिन यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, देखो इस चीज़ को समझो पहले, यहाँ तक जब चीज़ें आ गई, अब ये तो समझ में आ गया तुम्हें। यहाँ से आगे क्या आ गया हमारे पास कि जब हमने क्या लिख दिया कि कोस इनवर्स x और पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये भी हमें पता चल गया कि पाई बाई 2 माइनस जो थीटा बेटा वो किसके अंदर, हमारे इंटरवल के अंदर, तो इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर अगर एक बात बताओ, थीटा की तो वैल्यू तुमने क्या लेट करी थी? सर मैंने थीटा की जो वैल्यू लेट करी है वो तो ये करी थी साइन इनवर्स एक्स। इसको मैं इस साइड लेके आया तो क्या आएगा हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी पाई बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये कहानी है। सिमिलरली तुम टेंजेंट इनवर्स प्लस कोस के कोटेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए सेकेंड और कोसेकेंट इनवर्स के लिए भी ये सेम प्रूफ तुम कर सकते हो। ठीक है बेटा, याद करने का सिंपल तरीका कि जिनकी डोमेन सेम है उन्हीं का सम जो है या इनवर्स का जो सम है वो इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। सेम काम हम कर सकते हैं बाकी दो अदर आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखनी है तुमने। देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर सम आएगा ही आएगा। ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा भैया, क्योंकि इसके ऊपर सम खूब देखे गए हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो लाइटली नहीं लेनी बिल्कुल भी। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई, सॉरी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस में एक्स वाई। ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, वेयर एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है शुड बी लेस देन 1, क्या होना चाहिए, लेस देन 1। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कैसे करना है, सेम तरीके से कि टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस बार क्या आएगा हमारा माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू दी सेम चीज़ कि टेंजेंट इनवर्स, ऊपर इस बार माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस में एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई का वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कर क्या रहे, कई बुक में तो ये लिखते हैं कि 1 माइनस में एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उससे वही कंडीशन हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आई कहाँ से ये चीज़, मुद्दा ये भी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कहता हूँ जी ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है कि तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, क्या कि टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है हमारा कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, नीचे क्या आता है कि 1 माइनस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो अगर मैं कल को टेंजेंट ए को लेट कर लूँ, क्या एक्स लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ मैं, एक्स, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, टेंजेंट इनवर्स एक्स आएगी। क्या आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, और बी को मैंने लेट कर लिया क्या, टेंजेंट बी को हमने लेट किया क्या, वाई। तो टेंजेंट ये कह सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है कि टेंजेंट इनवर्स वाई आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्मूले में टेंजेंट एट इट इज चलने दिया, ए की वैल्यू हमने रखी, ए की वैल्यू क्या हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई एक्स, और बी की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कि टेंजेंट ए, उसकी जगह क्या आएगा हमारा एक्स,
फिर आएगा y, नीचे क्या आएगा x माइनस में 1 माइनस में xy, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर ये है, तो अगर मैं कल को टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y को ये लिख दूं कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं है। सिमिलरली दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी, इसका सेकंड जो पार्ट है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला लेके ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कोइन के अंदर। ये जो रिस्ट्रिक्शन है भैया, इनका जो प्रूफ है, इनकी जो बातें, वो हमारे सिलेबस से बहुत परे है ना, सिलेबस में तो है लेकिन बहुत परे है ना। मैंने बताया 99 जो % चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर एक बार शायद CBSE 2016 या मेरे हिसाब से 17 की बात है, उसके अंदर 17 या 18 शायद इतना ही है, उसके अंदर सम दिया गया था प्रॉपर्टी के ऊपर, एक बार सम आया था। प्रॉपर्टी के ऊपर सम नहीं आया था, बेसिकली क्या है, सम था, उसमें मैं x की y निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू के अंदर उसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई थी, ये जो इसकी जो ये कंडीशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर यूज हुई थी बेटा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट कहानी के ऊपर बढ़ते हैं। सर ठीक है, अब टेंजेंट वाले तो फॉर्मूला आप बता रहे हो, क्या साइन में भी ऐसा चलता है? बिल्कुल चलता भी है, साइन में भी ऐसा चलता है, कोस में भी ऐसा चलता है, तो मैं डायरेक्ट उसी के ऊपर जा रहा हूँ। एक चीज़ और याद रखना है तुम यहीं से, एक चीज़ थर्ड जो पार्ट है मैं इसी में लिख देता हूँ, एक पार्ट अलग से, हालांकि बुक के अंदर उन्होंने अलग लिख रखा है, लेकिन मैं इसमें सेम में लिख देता हूँ। क्या पार्ट है भाई, कल को अगर मान के चलो सर मैं टेंजेंट इनवर्स x और इसको भी टेंजेंट इनवर्स x ले लूँ, तो क्या होगा, तो होगा ये, यहाँ तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, क्या आएगा 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ पे क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस x, तो क्या आ जाएगा 2x, और नीचे आएगा 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं दोबारा भी बताऊंगा तुम्हारे सामने, लेकिन फिलहाल के लिए तुम ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने की बात नहीं है, तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी, चलो मैं बताता हूँ, बाद में बताते हैं इसको ना, एक दो चीज़ और आइडेंटिटी हमने साथ साथ करनी है इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते बेटा।